हिंदी सिनेमा के बेहद खूबसूरत और इंडस्ट्री पर कई दशक राज करने वाले एक्टर देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। सुरैया की नानी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इस नफरत की आग में दो हंसों का जोड़ा जुदा हो गया। जहां सुरैया ने जिंदगी भर किसी से शादी नहीं की तो वही देवानंद भी सालों तक तन्हा रहे। मगर देवानंद की जिंदगी में उन्हें संवारने वाली मोना की एंट्री हुई। बेहद खूबसूरत और प्यारी सी मोना, जिनका असली नाम कल्पना कार्तिक था। जी हाँ, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। आइए आज आपको देवानंद की पत्नी के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज गुमनामी भरी जिंदगी जी रही है। देव साहब के बच्चे भी इंडस्ट्री में पैर जमाने तो आए, लेकिन अपने पिता की तरह नाम हासिल नहीं कर पाए। और कल्पना कार्तिक देवानंद जी के निधन के बाद पूरी तरह गुमनाम हो चुकी है। यहाँ तक कई सूत्रों का मानना है कि उनका निधन हो चुका है, लेकिन कल्पना कार्तिक वास्तव में जिंदा है और गुमनामी भरी जिंदगी जी रही है। लाइमलाइट से दूर, सोशल मीडिया की दुनिया से दूर। उनके परिवार आज कहाँ और किस हाल में है, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो हर बार की तरह आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहले बात देव साहब की कर लेते हैं। बॉलीवुड सदाबहार हीरो देवानंद का पूरा नाम धर्मदेव पिशौरी मलानंद है। देवानंद, जो कि भारतीय सिनेमा के महान कलाकार, निर्माता व निर्देशक हैं, का जन्म अविभाजित पंजाब के गुरदासपुर जिले, अब पाकिस्तान में 26 सितंबर 1923 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में और प्रसिद्ध वकील पिशौरीमल आनंद नामक एक संपन्न घर में हुआ था। उनका बचपन का नाम धर्मदेव देवदत्त पिशौरीमल आनंद था। उनका बचपन परेशानियों से घिरा रहा। बचपन से ही उनका झुकाव अपने पिता के पेशे वकालत की ओर ना होकर अभिनय की ओर था। एक वकील और आजादी के लिए लड़ने वाले पिशौरीमल के घर पैदा होने वाले देव ने रद्दी की दुकान से जब बाबूराव पटेल द्वारा संपादित फिल्म इंडिया के पुराने अंक पढ़े तो उनकी आंखों ने फिल्मों में काम करने का सपना देख डाला और वो माया नगरी मुंबई के सफर पर निकल पड़े। देवानंद ने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर के एक मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की। इस कॉलेज ने फिल्म और साहित्य जगत को बलराज साहनी, चेतन आनंद, बी.आर. चोपड़ा और खुशवंत सिंह जैसे शख्सियतें दी है। इसके बाद वे उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते थे, लेकिन पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। देवानंद को अपनी पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस, आर्मी कॉरेस्पॉन्डेंट सेंसर डिपार्टमेंट में एक लिपिक के तौर पर मिली, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। इस काम के लिए देवानंद को 165 रुपये मासिक वेतन के रूप में मिला करता था, जिसमें से 75 रुपये वो अपने परिवार के खर्च के लिए भेज दिया करते थे। लगभग एक वर्ष तक मिलिट्री सेंसर में नौकरी करने के बाद और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो 30 रुपये जेब में लेकर पिता के मुंबई जाकर काम न करने की सलाह के विपरीत देव अपने भाई चेतन आनंद के साथ फ्रंटियर मेल से 1943 में मुंबई पहुंच गई। चेतन आनंद उस समय भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़े हुए थे। उन्होंने देवानंद को भी अपने साथ इप्टा में शामिल कर लिया। देवानंद और उनके छोटे भाई विजय आनंद को फिल्मों में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतन आनंद को जाता है। देव ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कामयाबी इतनी जल्दी उनके कदम चूमेगी। मगर ये 30 रुपए रंग लाए और जाए तो जाए कहाँ का राग अलापने वाले देवानंद को माया नगरी मुंबई में आशियाना मिल गया। गायक बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे देवानंद अभिनेता बन गए। देवानंद के भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी भारतीय सिनेमा में सफल निर्देशक रहे हैं। उनकी बहन शील कांता कपूर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद उनका नाम सिमट कर हो गया देवानंद। देवानंद को अभिनेता के रूप में पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक है से मिला, लेकिन इस फिल्म के असफल होने से वो दर्शकों के बीच अपनी पहचान नहीं बना सके।
इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात बाद के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक गुरु दत्त से हुई, जो उन दिनों फिल्मी दुनिया में कोरियोग्राफर के रूप में स्थान बनाने के लिए संघर्षरत थे। वहां दोनों की दोस्ती हुई और एक साथ सपने देखते इन दोनों दोस्तों ने आपस में वादा किया कि अगर गुरुदत्त फिल्म निर्देशक बनेंगे तो वे देव को अभिनेता के रूप में लेंगे, और अगर देव निर्माता बनेंगे तो गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में लेंगे। वर्ष 1948 में प्रदर्शित फिल्म जिद्दी 1948 में अभिनेत्री कामिनी कौशल के साथ देव आनंद के फिल्मी करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई थी। जिद्दी ने देव आनंद को नई ऊंचाइयां दिलाई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रख दिया। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर नाम से स्वयं की फिल्म निर्माण संस्था खोल ली और उसके अंतर्गत साल दर साल फिल्में बनाने में सफल हुए। नवकेतन के बैनर तले उन्होंने वर्ष 1950 में अपनी पहली फिल्म अफसर का निर्माण किया, जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद को सौंपी। इस फिल्म के लिए उन्होंने उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री सुरैया का चयन किया, जबकि अभिनेता के रूप में देव आनंद खुद ही थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। इसके बाद उनका ध्यान गुरुदत्त को किए गए वादे की तरफ गया और सन 1959 में उन्होंने अपनी अगली फिल्म बाजी के निर्देशन की जिम्मेदारी गुरुदत्त को सौंप दी। फिल्म सुपरहिट हुई और दोनों दोस्तों की किस्मत चमक गई। फिल्म बाजी की कहानी बलराज साहनी ने लिखी थी। बाजी फिल्म की सफलता के बाद देव आनंद फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे अभिनेता के रूप में शुमार होने लगे। देव यहीं से दिलीप कुमार और राजकुमार की कतार में जा खड़े हुए और इस त्रिमूर्ति ने लंबे समय तक हिंदी फिल्मी दुनिया पर राज किया। जाल, राही, आधिया 1952, पतिता 1953 व अन्य फिल्मों के साथ सन 1954 में अभिनेत्री कल्पना कार्तिक के साथ आई फिल्म टैक्सी ड्राइवर बड़ी हिट फिल्म थी। वर्ष 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी के साथ देव आनंद ने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से नकार दी गई, बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद वर्ष 1971 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का भी निर्देशन किया, जिसमें दम मारो दम गीत ने खूब धूम मचाई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद देव आनंद को एक बेहतरीन निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया और उन्होंने अपनी कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। इस फिल्म के जरिए उन्होंने युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम के लिए पुकारा। इन फिल्मों में हीरा पन्ना, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, सच्चे का बोलबाला, अव्वल नंबर, मैं 16 बरस की, गैंगस्टर और हम नौजवान जैसी फिल्में शामिल हैं। देव आनंद ने कई फिल्मों की पटकथा भी लिखी, जिसमें वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म आधिया के अलावा हरे रामा हरे कृष्णा, हम नौजवान, अव्वल नंबर, प्यार का तराना 1993 में, गैंगस्टर, मैं 16 बरस की, सेंसर आदि फिल्में शामिल हैं। देव आनंद एक समय बाद नई अभिनेत्रियों को पर्दे पर उतारने के लिए मशहूर हो गई। हरे रामा हरे कृष्णा के जरिए उन्होंने जीनत अमान की खोज की और टीना मुनीम, नताशा सिन्हा व एकता जैसी अभिनेत्रियों को मैदान में उतारने का श्रेय भी देव साहब को ही जाता है। बाद में जीनत अमान को राज कपूर का साथ मिल गया और ये बात देव आनंद को अच्छी नहीं लगी। फिल्म निर्माण में उतरे देव आनंद ने कई नई प्रतिभाओं, टीना मुनीम से लेकर तब्बू तक का फिल्मी दुनिया से साक्षात्कार कराया। उन्होंने 5 दशकों में सुरैया, गीता बाली, मधुबाला, मीना कुमारी, नूतन, वैजंतीमाला, मुमताज, हेमा मालिनी, वहीदा रहमान से लेकर मधुबाला और जीनत अमान तक सभी उत्कृष्ट नायिकाओं के साथ अभिनय किया और हर अभिनेत्री के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया। हाल के सालों में देव आनंद अपनी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन के तले कई फिल्में बनाने में व्यस्त थे। वो लगातार अपने बैनर के तले फिल्में बना रहे थे, जिसके लीड हीरो वो खुद ही होते थे। नवकेतन बैनर तले उन्होंने हाल के सालों में हरे रामा हरे कृष्णा, अव्वल नंबर जैसी सुपरहिट फिल्में दी।
हॉलीवुड अभिनेता ग्रेगरी पॉक के अभिनय से प्रेरित होकर देव आनंद फिल्मों में काम करने के उद्देश्य से अपना नगर छोड़कर फिल्म नगरी में आए थे। देवानंद को कई लोग हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ग्रेगरी पॉक से भी जोड़कर देखते हैं। भारतीय दर्शकों को अपने चहेते अभिनेता देवानंद में ग्रेगरी पॉक की झलक नजर आई और वे उनके दीवाने हो गए। देवानंद के बालों का स्टाइल, चलने बोलने का तरीका, सब में ग्रेगरी पॉक की झलक मिलती थी। फिल्म अफसर के निर्माण के दौरान देवानंद का झुकाव फिल्म गायिका अभिनेत्री सुरैया की ओर हो गया था। इसके सेट पर ही दोनों में प्यार हुआ। एक गाने की शूटिंग के दौरान देव आनंद और सुरैया की नाव पानी में पलट गई, जिसमें उन्होंने सुरैया को डूबने से बचाया। इसके बाद सुरैया देव आनंद से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी, लेकिन सुरैया की नानी की इजाजत ना मिलने पर ये जोड़ी परवान नहीं चढ़ सकी। 1951 तक दोनों ने 7 फिल्मों में काम किया, मगर अफसोस दोनों के साथ रहने का ख्वाब पूरा ना हो सका। देव ने अपने टूटे प्यार का इजहार कई बार किया है। बाद के वर्ष 1954 में टैक्सी ड्राइवर की हीरोइन मोना यानी कल्पना कार्तिक से फिल्म के सेट पर देव आनंद ने शादी कर ली, मगर सुरैया ने देव आनंद के अलावा किसी और को गवारा ना किया और उनकी याद में आजीवन विवाह नहीं किया। 50 साल बाद देवानंद ने स्वीकार किया कि उनका दिल हमेशा सुरैया के लिए धड़कता रहता था। वर्ष 2005 में जब सुरैया का निधन हुआ तो देव आनंद उन लोगों में से एक थे जो उनके जनाजे के साथ थे। देवानंद के जानदार और शानदार अभिनय की बदौलत पर्दे पर जीवंत आकार लेने वाली प्रेम कहानियों ने लाखों युवाओं के दिलों में प्रेम की लहरें पैदा की, लेकिन खुद देवानंद इस लिहाज से जिंदगी में काफी परेशानियों से गुजरे। उन्हें सदाबहार अभिनेता कहकर पुकारा गया तो वो भी यूं ही नहीं था। उन्होंने जिन अभिनेत्रियों के साथ नायक के रूप में काम किया था, कुछ वर्षों पहले तक वे उनकी पोतियों के साथ भी उसी भूमिका में देखे गए। भारतीय सिनेमा के सदाबहार अभिनेता देवानंद का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब बात करते हैं कल्पना जी के बारे में। कल्पना कार्तिक का असली नाम मोना था, मगर जब वो फिल्मों में आई तो डायरेक्टर व देवानंद के भाई चेतन आनंद ने उनका नाम बदल कर कल्पना कार्तिक कर दिया। आगे चलकर वो इसी नाम से मशहूर हुई। देव आनंद के ससुर थे तहसीलदार। 19 सितंबर 1931 को लाहौर में जन्मी कल्पना कार्तिक का जन्म अच्छे खासे कृष्ण परिवार में हुआ। बंटवारे के बाद उनका परिवार शिमला में शिफ्ट हो गया। उनके पिता तहसीलदार हुआ करते थे। वो 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने शिमला से अपनी पढ़ाई लिखाई की थी। पढ़ाई के दौरान कल्पना कार्तिक ने मिस शिमला कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जहां डायरेक्टर चेतन आनंद की नजर उन पर पड़ी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद कल्पना की कजिन थी। चेतन आनंद ने ही कल्पना की फैमिली को मनाया कि वो उन्हें फिल्मों में काम करने दे। जैसे तैसे परिवार मान गया और चेतन आनंद के प्रोडक्शन हाउस नवनिकेतन फिल्म से वो जुड़ गई। बस फिर कल्पना ने शिमला से मुंबई का रुख किया। कल्पना ने साल 1951 में बाजी फिल्म में डॉक्टर रजनी की भूमिका निभाकर खुद को साबित कर दिया। फिल्म में वो देवानंद के अपोजिट नजर आई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद की गई और कल्पना को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला। कल्पना ने 50 के दशक में महज 6 फिल्मों में काम किया और 6 ही फिल्मों की निर्माता रही। उन्होंने देवानंद से शादी के बाद करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया था। करियर की 6 फिल्मों बाजी, आंधियां, हमसफर, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 और 9211 में उन्होंने देवानंद के साथ काम किया। देवानंद और कल्पना एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। देवानंद पहले ही दिल में धोखा खाए बैठे थे, तो वही कल्पना भी देव के प्यार में दीवानी हो गई थी। दोनों ने टैक्सी ड्राइवर के सेट पर सीक्रेट शादी कर ली थी। साल 1954 में दोनों ने टैक्सी ड्राइवर के सेट पर लंच ब्रेक में 7 जन्मों बंधन में बंध गए। शादी के बाद कल्पना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और पूरी तरह से फैमिली की होकर रह गई।
उनके 2 बच्चे हुए सुनील आनंद और देवीना आनंद। 92 साल की उम्र में साल 2011 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कई रिपोर्ट के अनुसार 92 साल की उम्र में कल्पना कार्तिक जी का निधन हो चुका है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। उनकी विकिपीडिया ये बताती है कि उनकी उम्र अभी 94 साल हो चुकी है और वो गुमनामी भरी जिंदगी जी रही हैं। वो देव साहब के जाने के बाद अपने बेटे और बेटी के साथ लंदन में रहती हैं। देव साहब के निधन पर उन्हें और उनके बच्चों को देखा गया था। उसके बाद उन्हें कहीं और नहीं देखा जा सका, लेकिन अब भी वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। हालांकि देव आनंद साहब के बेटे सुनील आनंद ने भी कई फिल्मों में अभिनय किया। दिवंगत सुपरस्टार अभिनेता देव आनंद और कल्पना कार्तिक के बेटे सुनील आनंद का जन्म 30 जून 1956 को हुआ था। सुनील आनंद यूं तो काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालय वॉशिंगटन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई की हुई है। हालांकि उन्होंने बिजनेस के साथ ही साथ वो अपने पिता की तरह एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए उनकी राह पर चल पड़े। बेटे के सपने को पूरा करने के लिए देव आनंद भी कई बार साथ दिया, फिर भी सुनील एक्टिंग करियर में फ्लॉप ही रहा। सुनील आनंद ने साल 1984 में आई फिल्म आनंद और आनंद से बॉलीवुड में कदम रखा था। बता दें कि इस फिल्म में सुनील के साथ उनके पिता देव आनंद भी लीड रोल में थे। ये पहली बार था जब पिता और बेटे को एक साथ किसी फिल्म में आमने सामने देखा गया था। इस फिल्म को देवानंद ने ही डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस भी किया था, मगर अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। देव आनंद का स्टारडम ने उनके बेटे सुनील के डेब्यू को फ्लॉप होने से नहीं बचा पाए। इसके बाद सुनील को समीर मलकान की फिल्म कार थीफ में देखा गया। इस फिल्म में विजेता पंडित सुनील के अपोजिट देखी गई। हालांकि ये फिल्म भी कुछ खास नहीं कर सकी। सुनील की लगातार 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई तो अपने बेटे का करियर बचाने के लिए देव आनंद ने एक बार फिर से रिस्क लिया। इस बार वो फिर अपने बड़े भाई विजय आनंद के साथ मिलकर एक फिल्म बनाए जिसका टाइटल मैं तेरे लिए था। ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, आशा पारेख, सुनील आनंद, मीनाक्षी शेषाद्री ने लीड रोल प्ले किया था। हालांकि अफसोस इस फिल्म के गाने को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ये सुनील की तीसरी फिल्म थी जो फ्लॉप साबित हुई। सुनील को आखिरी और चौथी फिल्म बतौर एक्टर साल 2001 रिलीज हुई मास्टर में देखा गया था। इस फिल्म को खुद सुनील ने डायरेक्ट किया था। हालांकि अफसोस ये फिल्म उनकी किस्मत को नहीं चमका पाई। यह आनंद परिवार के लिए एक हैरानी की बात थी। ऐसे में धीरे धीरे सुनील डायरेक्शन और प्रोडक्शन की दुनिया की तरफ रुख करने लगे और एक्टिंग से दूर होते चले गए। एक बतौर एक्टर बात नहीं बनी तो बतौर प्रोड्यूस फिल्मों से जुड़ गई और एक्टिंग छोड़ नवकेतन फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस को संभालने लगी। सुनील कई सालों से लाइमलाइट से दूर है। अब तो उनका लुक भी काफी बदल गया है। 69 साल के हो चुके सुनील अब पहचान में नहीं आते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।